हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप आज अच्छे होंगे और आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा गया होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा सीधे डिस्कशन हुआ था कि अगर मार्केट आपको 24,000 पे मिलता है तो आपको कॉल की पोजीशन लेनी है और आपने उस पर ले पाई। देखो, वो टफ़ था। टफ़ इसलिए था क्योंकि मार्केट सुबह सुबह फटाक से नीचे आया। उस टाइम आप बना पाए, नहीं बना पाए, मिस कर गया, कोई जो भी हो गया, मैं उसको आपको बोल सकता हूँ कि चलो ठीक है, वो आप बना पाए, नहीं बना पाए, कोई बात नहीं। बट क्या आपने 24,100 पे पोजीशन बनाई? ये आप सोचिए। अगर आपने बनाई तो फिर आपको 50-60 पॉइंट एकदम बहुत ही पुख्ता मिल गए होंगे। और यही हमारा डिस्कशन था। मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा। कल मैं भूल गया था, पता, मैंने कल बोला मैं स्क्रीन पर लगा दूँगा, मैं लगाने भूल गया। कभी मैं ऐसा भूल भी जाऊँ बॉस, तो आप पुरानी वीडियो जाके चेक करो। आप पुरानी वीडियो जाके चेक करो कि क्या क्या मैंने वही बोला था। अगर जो मैंने वही बोला था और आपने वही किया है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब आपने वही फॉलो किया। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो एक बार वो वीडियो जाके देखो, उसमें क्या बोला गया था देखो, तो ये समझो कि भाई आज हुआ क्या और आपने क्या कर डाला। समझ रहे हैं? तो ऐसा ही करके तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो आइए आज का डिस्कशन मतलब आज का देख लेंगे कैसे क्या करना था, और कल का भी डिस्कशन करते हैं। FIDI डेटा, ADR सब कुछ चेक करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? थैंक यू। आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमारा यही डिस्कशन था कि हमको 24,000 के आसपास मिलेगा मार्केट, तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे। बीच में हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे, जबकि खुला मार्केट बीच में ही। तो यहाँ पे मैंने आपको पोजीशन मना किया था, कोई यहाँ पोजीशन नहीं बनेगी। पोजीशन बनेगी तो 24,000 बनेगी जब ये नीचे आया होगा। कि विक बनाया था ना जब नीचे आया था, तो आपने अगर इसके नीचे कैसे लेके आपने कॉल पोजीशन ली होगी तो बहुत अच्छा किया होगा। इसका मतलब आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर हो चुके हैं। अच्छे क्या, रिस्पॉन्सिव ट्रेडर हो चुके हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पॉन्स तुरंत तुरंत करता है ना, और अपने लेवल्स और अपने रूल्स के हिसाब से चलता है। जिसने यहाँ बीच में पोजीशन बना ली, गलत किया। हालांकि उसका प्रॉफिट हुआ होगा, गलत किया, क्योंकि यहाँ पे उसका लॉस दिखा रहा होगा, ऊपर से इसके नीचे निकल जाता तो बैंड बच जाता। समझ रहे हो? तो वो बात अलग हो गई, ठीक है। उसके बाद चलो मान लो आपने यहाँ नहीं ले पाया, जो कि इतना क्विक, मान लीजिए ज़्यादातर एल्गोरिदम चलती है। मान लो आप नहीं चल पाया, चल गया तो बहुत अच्छा है, जो नहीं चल पाया उनके लिए है, जो नए हैं। तो अगर आपने यहाँ 100 पे भी हमारी बात हुई थी, 100 पे पोजीशन बनाई थी, तो भी आपको 70 पॉइंट तक तो बना है। बट मैं आपको 50 मान के चलता हूँ। 70 की बात नहीं हुई थी हमारी, 50 की बात हुई थी, तो 50 पॉइंट आपको मिला होगा, है ना? तो ये आपका अच्छा सा ट्रेड आज बना होगा। और ये हमारी बात ही नहीं हुई थी, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। अब दिक्कत क्या आ गई है कि इसको यहाँ से ऊपर जाना था। मैं आपको बताऊँ, टेक्निकलिटी से हिसाब से बता रहा हूँ। इसको यहाँ से ऊपर जाना था। अगर यहाँ से ऊपर जाता तो मार्केट अच्छा खासा बुलिश हो जाता। अभी जो गिरावट आ गई है ना, इसके चक्कर में, हालांकि मैंने FIDI डेटा देख लिया, सब कुछ देख लिया, मैं यहाँ पे वापस आऊँगा, आपको भी दिखाऊंगा, फिर यहाँ वापस आऊँगा। बट मैं आपको थोड़ा सा एडजस्ट में बता देता हूँ कि टेक्निकलिटीज़ के हिसाब से क्या हो गया है कि अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो कॉल की तरफ देखना थोड़ा सा टफ हो गया है। और यही चीज़, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको बोली है, आपको FIs भी कह रहे हैं। FIs देखो, बेरिश हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्हें नेट बेरिश पोजीशन बनाई। हालांकि इसमें सेलिंग नहीं हुई है। सेलिंग नहीं हुई तो ध्यान रखिए, इसका कोई खास महत्व तो नहीं है। बट यहाँ पे नीचे फ्यूचर्स बाय हुआ। अब आप कह रहे हो कि भाई फ्यूचर बाय कैसे हो गया? क्योंकि फ्यूचर्स में क्या होता है, पोजीशंस रोल ओवर हो जाती हैं। समझ रहे हो? तो ये नेक्स्ट मंथ पोजीशन रोल हो गई हैं, तो इसका आप इस डेटा का इतनी वैल्यू मत रखो। यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे क्या है कि सेलिंग नहीं हुई है। टोटली हम समझ जाएंगे कि भाई देखो, जब सेलिंग नहीं हुई तो हम इस डेटा को मतलब नहीं समझ रहे। कैश कंपोनेंट में अगर आप चेक करोगे तो भी नेगेटिव है। फ्यूचर्स मतलब यहाँ पे भी मैंने आपको बताया ना, इसका भी इतना महत्व नहीं हो रहा है। बट घूम फिर के डेटा नेगेटिव ही है। अगर मैं आपको बताऊँ ना, जितना मेरी एनालिसिस है, ये डेटा सब नेगेटिव है। समझ लो, FIDI डेटा नेगेटिव है। ऑप्शन जिनकी बात करेंगे नहीं, क्योंकि आज ही एक्सपायरी हुई है। ADRs पे देखोगे तो बैंक्स बहुत गलत काम कर रहे हैं। बैंक्स में आप देखोगे कि ये मतलब ये 2.5% ये नीचे आ गया। HDFC भी 1 से ऊपर नीचे आ गया। IT भी थोड़ा नीचे ही है, बट ये 1% के आसपास विप्रो नीचे है, तो इसको महत्व दे देंगे। इन्फोसिस को हम उतनी महत्व नहीं देंगे, बाकी क्योंकि वो 1% के आसपास नहीं है ना, 1% के ऊपर यही सब है, ठीक है। तो घूम फिर के डेटा नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, 21 पॉइंट्स नेगेटिव दिखा रहा है, बट इसको ज़्यादा पॉइंट्स नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर आपको मैं क्रूड ऑयल का बताऊँ तो 111 चल रहा है। अब जैसा कि आपको बताऊं कि आगे जैसे अब जब कल आप देखोगे तो कल ये, क्योंकि एक्सपायरी चेंज हो जाएगी, तो शायद ये आपको 112-13 ऐसा कुछ दिखाएगा, या हाँ ऐसे ही कुछ 11-12 नहीं, सॉरी 102 और 3, 12-13 नहीं, 102 और 3 कुछ दिखाएगा। तो उसमें आप वो कन्फ्यूज़ मत होना। पर ये ब्रेंट क्रूड का प्राइस हाई है, ठीक है ना, इस क्रूड का भी प्राइस हाई है, और डॉलर इंडेक्स भी अराउंड 100 के पहुँचने वाला है। तो ये सब डेटा सारा ही नेगेटिव है।
क्योंकि कुछ अब देखो डेटा पॉजिटिव तभी हो सकता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की कुछ बात हो जाए और वो अचानक से होगा, समझ रहे हो? तो आप कॉल सेल करने वाले तो कॉल तो सेल मत ही करो अभी, मत मतलब हो सकता है कि आप 10 दिन कॉल सेल ना करो, आपको लग रहा हो कि 10 दिन प्रॉफिट हो जाता, बट वो 11वें दिन जब 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा ना 10 दिन का प्रॉफिट ले जाएगा आपका वो, तो उतना चक्कर में मत पड़ो। सेंसिटिव प्लानिंग करो, सेंसिबल प्लानिंग करो, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। ठीक है, यहाँ 23 है, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन खुलना चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं आपको वैसा दिखाऊँ डेली चार्ट पे भी, अगर एक चीज़ दिखाऊँ आपको मैं, और 1 मिनट इसमें से लेवल हटाता हूँ और इसको ज़रा मैं बैंक निफ्टी करता हूँ। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, आपने ये जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ये बताता हूँ कहाँ पे, ये शायद ना, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आता है, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ, बस गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू एन इम्पॉर्टेंट लेवल। यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था ना, हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था ना, 1 मिनट, हाँ यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। हाँ अब देखो 55,800 के आसपास रिजेक्शन ले लिया उसने, और उसके काफ़ी नीचे 55,400 बंद हुआ है, तो ये भी नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो बैंक्स नेगेटिव है, इसीलिए वहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, पर चलिए अब हमने एक चीज़ डिस्कस कर ली कि डेटा भी नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव में ये होता है कि शॉर्ट कवरिंग हो जाए तो बात अलग है, बट क्योंकि कल वेंसडे है, कल एक्सपायरी है नहीं, तो शॉर्ट कवरिंग कितनी होगी क्या होगी वो तो देखने की बात है, बट हम प्लान करेंगे पुट की तरफ। अब देखो यहाँ इस देखो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है ना, तो वो भी कॉल हम अब हम कॉल नहीं सोचेंगे कल मार्केट कितना ऊपर चला जाए, यहाँ से मार्केट पूरा ऊपर बढ़ जाए, हम कॉल नहीं सोचेंगे, कल के दिन इग्नोर कर देंगे अगर मार्केट कल भागने लगा ऊपर। हम क्या करेंगे, अब हमको ये लेवल को थोड़ा सा और प्रिसाइज करके हल्का सा प्रिसाइज कर लेते हैं, समझ रहे हो? 1 मिनट यहाँ तक, ठीक है। अब इस लेवल के नीचे, इस लेवल क्या हुआ, 23,775 के नीचे वो निकलता है तो 50 पॉइंट को आप टारगेट ले सकते हो। कल के दिन मैं आपको सिंपल बोलूँगा, सिर्फ यही करना, मैं आपको मतलब ऐसा कोई आपको नहीं बोलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल के दिन सिर्फ यही करना, इसके अलावा कुछ मत करना। अगर कॉल की तरफ भाग रहा है भागने दो, इग्नोर इट। बहुत नीचे खुले और आपको ऐसे एक ऊपर अप दे तो ही पुट लेना, अगर बहुत नीचे यहाँ के नीचे खुलता है और नीचे जाने लगता है इग्नोर करो। कल के दिन आयल से जो 2 दिन से कमा रहा है, इस वीक ये वीक टफ है इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो 2 वीक से कमा रहा है कल के दिन चिल करो। अगर यहाँ पे कहीं नीचे खुलता है और ऐसे ऊपर हल्का सा लेता है तो 23 या 975 के आसपास आप पुट की पोजीशन ले लेना। उसके बाद इसको नीचे ऐसे जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा ना, ऐसे कहाँ डालोगे अब, यहाँ पे कोई लेवल तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा चक्कर में, ठीक है ना। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ करने को बोलता हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ कॉल का बन नहीं रहा। पुट का ऐसा है कि पुट का फिर या तो फिर भागेगा तो फिर इतना नीचे भाग जाएगा, तो फिर कोई ढंग का लेवल नहीं है अभी, ठीक है ना। अब हो सकता है कि कल के दिन इतनी बहुत तेज़ गिरावट आ जाए तो फिर हम देखेंगे क्या करना है ना, ठीक है ना। तो ठीक है, आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।